बात एसआईआर की होगी, बात वोटर अधिकार यात्रा की होगी और इस सब के बीच बात तेजस्वी यादव पर दर्ज एफआईआर की भी होगी। बिहार में वोट चोरी के खिलाफ जारी सियासी महाभारत छिड़ी है। बीजेपी की पूरी पलटन पीएम मोदी को वोट चोर कहने को लेकर राहुल गांधी पर टूट पड़ी है, तो वहीं पीएम मोदी को जुमलेबाज बताने को लेकर तेजस्वी यादव के खिलाफ एक या दो नहीं बल्कि 4 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और अब दिल्ली में यह चौथी एफआईआर है। ऐसे में सवाल यही, क्या बीजेपी के हमलों से राहुल और तेजस्वी का हौसला टूट जाएगा? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास लोग मेरे साथ होंगे। बिहार में इलेक्शन आ गए हैं, सवाल यही, क्या तेजस्वी की टेंशन भी बढ़ेगी? एक बड़ा सियासी पैनल मेरे साथ होगा, मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत करेंगे उनसे बातचीत की, इस बहस की, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा और वोट चोरी का जो नारा लगाया जा रहा है उसको लेकर मचे घमासान पर किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इनकी सरकार है, वहां तेजस्वी पर एफआईआर किया इन लोगों ने। कारण यही था कि मोदी जी को तेजस्वी ने बोला कि ये जुमलों की बारिश करने बिहार आ रहे हैं। जुमले का दुकान बोल दिया। मोदी जी कान खुल के सुनिए, जुमले की दुकान नहीं, आप तो सुपरमार्केट है। अरे हिम्मत है तो हर देश के हर थाने में तेजस्वी पर मुकदमा करो। तेजस्वी बिहार का लड़का है, डरने वाला नहीं है। भाई और बहनों, जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, जैसे हरियाणा में चोरी किया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो दलितों को, पिछड़ों को, ईबीसी को अपना हक नहीं देना चाहते हैं। और जो आप सवाल पूछते हो उनके जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए वो आपका वोट छीन रहे हैं और काट रहे हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे जो भी राजनेताओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां वैसे लोग कर रहे हों जो जिम्मेदारियों के पद पर आसीन हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये लोकतंत्र है। न्यायपालिका की जो गरिमा है वो भारत में सर्वश्रेष्ठ। जिनकी भावनाएं आहत होती हैं उन्हें पूरा अधिकार है कि ऐसे मामलों पर प्राथमिकी दर्ज करें। अब तेजस्वी जी की जिम्मेदारी है कि उन्हें जाकर के अपना जवाब देना चाहिए। बिहार के भावी चुनावी रण में राहुल जी और तेजस्वी जी आकर चोर चोर का शोर मचा रहे हैं। अब हाल ही में उनमें से कौन अपराधों का सरताज बना हुआ है, इसके कुछ तथ्य सामने आए। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि देश में जिन मुख्यमंत्रियों पे सर्वाधिक मुकदमे दर्ज हैं उसमें नंबर 1 पर हैं तेलंगाना के श्री रेवंत रेड्डी। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से और तेजस्वी यादव जी से कि ये वही रेवंत रेड्डी जी हैं जिन्होंने कहा था कि बिहार का डीएनए इंफीरियर होता है और उसके बाद उन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा मुकदमे हैं। इसके बाद भी आपकी इतनी मोहब्बत उन लोगों से क्यों है? देखिए, ये बात तो हकीकत है, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि किस तरीके से बांटो और शासन करो की राजनीति रणनीति को लंबे समय तक कांग्रेस ने अपनाने का काम किया, जिसमें क्षेत्रीयता, जिसमें जातीयता और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की बात की जाती है, एमवाई समीकरण का जिक्र किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी सरकार, जिसने हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात की है। तो ऐसे में जो लोग बांटने की राजनीति करते हैं उन्होंने ही हमारे देश का और हमारे प्रदेश का खास तौर पे सबसे ज्यादा नुकसान किया है।